हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉग लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं क्या लेकर आया हूँ यार, तुगलकाबाद का किला। गाइस, दिल्ली का ये सबसे बड़ा, वैसे तो दिल्ली में बहुत ही बड़े किले हैं, लेकिन ये जो किला दिखाने जा रहा हूँ मैं आज को, तुगलकाबाद का किला, ये है दिल्ली का सबसे बड़ा किला। और इसको बनवाया था तुगलक वंश के पहले जो राजा थे, जियासुद्दीन तुगलक ने, उन्होंने ये किला बनवाया था। तो गाइस, बहुत ही बड़ा किला है, बहुत ही सुंदर है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, चारों तरफ आपको जंगल नज़र आ रहा होगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही, कि यहाँ पर अगर आपको आना है तो कम से कम 4-5 लोग आना। मेरे जैसे पागल मत बनना, मैं तो पागल आदमी हूँ यार। आप लोगों के लिए इतना जोखिम उठाया है, अकेले आया हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जंगलों में आप जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा किला है। जैसे मैंने बताया आपको कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला है, तो कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, इसकी बाउंड्री फैली हुई है। और आप अगर थोड़ा इधर उधर भी हुए तो आप फंस जाओगे और लूटमार भी हो सकती है। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आप आना भी चाह रहे हो तो आप 4-5 के ग्रुप में आओ तो चलेगा, लेकिन अकेले दोस्तों मत आना, मेरी तरह पागल मत बनना। तो चलिए गाइस, आज मैं ये पूरा किला आपको दिखाता हूँ और इसका इतिहास बताता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब साथ में हम एक्सप्लोर करते हैं तुगलकाबाद का किला। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं दिल्ली का मशहूर तुगलकाबाद का किला, जो दिल्ली का सबसे बड़ा किला माना जाता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में जाएं तो इसके इतिहास में ये पता चलता है कि इस किले का निर्माण 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो तुगलक वंश का पहला शासक था। तुगलक वंश की जो शुरुआत हुई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी, और इसका पहला जो नाम हुआ करता था वो गाजी मलिक हुआ करता था। और उसने अलाउद्दीन खिलजी के शासन में एक गवर्नर के रूप में शुरुआत भी की थी। जब मुबारक खिलजी अपने पिता की गद्दी पर बैठा, मुबारक खिलजी, आपको बताता चलूँ मैं, ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। तो ये जब अपने पिता की गद्दी पर बैठा उनकी मृत्यु के बाद, तो गाजी मलिक ने उसे उसके शासन के दौरान एक किलेबंद शहर बनाने का सुझाव दिया था। और खिलजी ने इस प्रस्ताव को हंसी में उड़ा दिया और ये बोला उसने कि जब तू राजा बनेगा तो खुद ऐसा करना। तो उसे शायद ही पता था कि यार उसकी ये भविष्यवाणी सच हो जाएगी, मतलब उसका मजाक ये भविष्यवाणी बन जाएगा और आगे चल के सच हो जाएगा। तो आगे चल के यही हुआ, ठीक ऐसा ही हुआ। 1320 में शासक की मृत्यु हो गई और फिर जो गाजी मलिक था वो वहाँ का राजा बन गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि गाजी मलिक ने उसको मरवा दिया। कितनी सच्चाई है ये, ऐसा पुख्ता इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, इस तरह गाजी मलिक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक बना और उसने ये किला बनवाया था। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उस ज़माने का गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो जो भी मेहमान आते थे इस किले में, तो उनका जो सत्कार होता था और उनकी जो देखभाल होती थी, उनका जो सत्कार वगैरह किया जाता था, तो वो इसी गेस्ट हाउस में किया जाता था। ये गेस्ट हाउस में वो ठहरते थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि यार 1400 की बात, 1300 की बात है, 14वीं शताब्दी की बात है, और ये गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसा गेस्ट हाउस ये रहा होगा। आप देख सकते हो आज तो इसकी हालत काफ़ी हद तक बेकार हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हो, मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ कि ये गेस्ट हाउस कैसा था। तो दोस्तों, आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी, और किला जो आपको देखने को मिलेगा वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और खंडर बन चुका है, क्योंकि लगभग 700-800 साल पुराना है। तो ये दोस्तों आप अंदर से देख सकते हो, ये अब इस तरीके का रह गया है। किसी ज़माने में गेस्ट हाउस हुआ करता था और जो भी मेहमान आते थे राजा के, वो इसी गेस्ट हाउस में ठहरा करते थे। और आज आप देखो किस हालत में ये गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। अगर आप दोस्तों मुग़लों का किला देखोगे, वैसे मुग़ल तो इनके बाद आए थे, तुगलक के बाद ही आए थे, लेकिन आप मुग़लों का अगर किला देखोगे तो बहुत ही वो आज भी भव्य, एकदम विशाल और भव्य हैं, और बहुत खूबसूरत आज भी हैं और सही सलामत है, इतने क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। आप आगरा का किला देखोगे या आप दिल्ली का भी लाल किला देखोगे तो काफ़ी अच्छी हालत में आज भी है जो मुग़लों का किला है। आप ये भी कह सकते हो कि ये तुगलक जो किला है, तुगलक का किला है जो, ये काफ़ी पुराना है, लेकिन 100-200 साल का ही फ़र्क है मुग़ल और तुगलक में। 200 साल आप मान के चलो। फिर भी आप देख सकते हो जो मुग़ल आर्किटेक्चर था उसकी बात अलग थी। उसका कंपैरिजन आप किसी और किले से, इंडिया में जितने भी किले बने हैं उसका कंपैरिजन आप किसी और के किले से नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप कंपेयर भी करना चाहो तो केवल राजपूतों के किले से ही कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो राजस्थान में राजपूतों के किले हैं वो बहुत ही भव्य, विशाल और खूबसूरत बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं जयपुर का आमेर किले की बात करूं तो जयपुर का आमेर किला बहुत ही खूबसूरत, भव्य, विशाल है, और आप वहां से कंपेयर एक बार को कर भी सकते हो।
खैर अब हम वापस तुगलकाबाद किले में ही आते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है और लगभग ये पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हो चारों तरफ खंडर आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है, लगभग 90-95% क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी हानि हुई है और कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है ये। अगर हम और इतिहास में जाएं और देखें तो इस किले का मकसद बनवाना क्यों था यार, क्योंकि उन दिनों जो मंगोलों के हमले एक कॉमन बात थी, आम बात थी। तो तुगलक एक ऐसा किला बनाना चाहता था जो दिल्ली की सल्तनत की रक्षा कर सके और जो अभेद हो यार। तो इसलिए उसने ये जो तुगलक का किला बनाया, तुगलकाबाद का किला बनाया, बहुत ही भव्य विशाल किला था और दिल्ली के सबसे बड़ा किला है ये। इसमें ऊंची ऊंची उसने दीवारें बनवाई, युद्ध के मैदान बनवाए, काफ़ी चीज़ें बनवाई इसमें। दिल्ली के सारे मजदूरों को लगा दिया और जहाँ से दुश्मनों की पहचान की जा सके और उन पर हमला किया जा सके। तो यार इस तरह का किला उसने बनवाया था और ये बड़े शहर का हिस्सा था जिसमें राजघरानों के रहने के लिए एक महल क्षेत्र भी था, साथ ही एक तरफ घर भी थे। प्राकृतिक रूप से बहने वाली धारा से पानी को रोकने के लिए एक बांध भी यहाँ पर बनाया गया था और इसे झील में बदल दिया गया था। आज आप देखोगे तो सूखा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जलाशय होने के साथ साथ झील किसी भी आने वाले दुश्मनों के लिए एक बाधा भी होती थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने में यहाँ पर नदी भी हुआ करती थी, झील हुआ करती थी, कहने का मतलब है। पर आप देख सकते हो काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसकी आप दीवारें देखो, अगर गौर करो तो बहुत ही मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं इस किले की, आप देख सकते हो, क्योंकि कोई भी दुश्मन आसानी से इस किले में हमला नहीं कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इस किले में रहा करती थी, पूरा ये शहर था एक तरह से, एक शहर है ये, तीसरे नंबर पे शहर आता है और काफ़ी हद तक इसमें पॉपुलेटेड प्रजा वगैरह सब लोग यहाँ रहा करते थे। तो काफ़ी चहल पहल होती थी। आप इमेजिन कर सकते हो क्या भव्य सुंदर उस समय रहा होगा ये। और इसकी दीवारें देखोगे आप तो काफ़ी मोटी मोटी, चौड़ी चौड़ी, मोटी मोटी दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं। दोस्तों कहा जाता है यार कि तुगलक इस स्वप्न नगरी के प्रति इतना भावुक था कि उसने दिल्ली सल्तनत के हर मजदूर को इसके निर्माण पर काम करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि जिस समय शहर और किले का निर्माण हो रहा था उसी समय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया अपने निवास पर एक बावड़ी का निर्माण कर रहे थे। चूँकि हर कोई किले के निर्माण में व्यस्त था, इसलिए उन्हें बावड़ी बनाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए मजदूर दिन में किले पर काम करते थे और रात में बावड़ी बनाते थे। तब तुगलक को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया अपने मजदूरों को काम पर लगा रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उसने बावड़ी के स्थान पर तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि रात में काम के लिए कोई दिया ना जलाया जा सके। कहा जाता है कि रहस्यवादी संत निजामुद्दीन ने भी उतने ही क्रोधित होकर अपने कुएं के पानी को तेल में बदल दिया गया था और उन्होंने तुगलकाबाद शहर को शराब देते हुए कहा, या रहे उज्जर या बसे गुज्जर, जिसका अर्थ है यह उजाड़ रहेगा या चारवाहों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। ऐसी एक और भी कहानी कहती है कि तुगलक बंगाल में था जब उसे निजामुद्दीन के लिए काम करने वाले मजदूरों के बारे में पता चला। उसने वापस लौटने पर संत से बदला लेने की कसम खाई। जवाब में संत ने कहा, हुजूर दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी भी दूर है। अब वापस लौटते समय तुगलक की अचानक मृत्यु हो गई जब उसके सम्मान में बनाया गया मंडप उसके और उसके छोटे बेटे पर जा गिरा। तो दोस्तों कुल मिला के ऐसा माना जाता है कि ये किला श्रापित है और इन्हीं शराब की वजह से ये किला वीरान हो गया बाद में जाके। तो थोड़ा और हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तुगलकाबाद किले का मीना बाजार। दोस्तों केवल मुगलों के किले में ही मीना बाजार नहीं हुआ करता था, उससे पहले से ये मीना बाजार का जो कॉन्सेप्ट है वो चला आ रहा है। मीना बाजार आप कह सकते हो ये एक शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे आजकल जो मॉल वगैरह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो उस समय एक बाजार लगा करता था और जिसका नाम मीना बाजार हुआ करता था। मीना बाजार में जो दुकानें लगती थी, जो आम जनता होती थी, जो प्रजा होती थी, वो मतलब अपना घर बार चलाने के लिए दुकानें वगैरह लगाया करते थे। और तो जो लोग होते थे वो शॉपिंग वगैरह इन्हीं बाज़ार से शॉपिंग वगैरह करा करते थे, इसी मीना बाज़ार से शॉपिंग करते थे। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये राउंड शेप में पूरा बना हुआ है और थोड़ा ये अंडरग्राउंड है, ज़मीन के थोड़ा नीचे है और बहुत ही ठंडक आपको अंदर महसूस होगी यहाँ। दोस्तों देख सकते हो यार हालत ख़राब हो रही है मेरी, तो बहुत हालत ख़राब हो रही है गाइस। भूल के भी अकेले मत आना। आप देख रहे हो कितना अंधेरा है और यहाँ पे चमगादड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है यार।
आप देख सकते हो दोस्तों, अंदर एक रूम भी बने हुए हैं कुछ, और बहुत ही अंधेरा है। अब भूल कर भी दोस्तों 2-3 बजे के बाद तो आना भी नहीं। आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत अंधेरा है यार, बहुत अंधेरा है। ये देखिए चमगादड़ों की यहाँ आवाज़ें आ रही हैं। ये रूम देख सकते हो आप। रूम के अंदर जाता हूँ। रूम के अंदर तो नहीं दिखा सकता मैं जितना दिखा सकता हूँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये सारे रूम बने हुए हैं और आज भी ये सारे रूम सही सलामत हैं। तो ये रोज़ मीना बाजार लगा करता था और नीचे अंधेरा होता था शाम के टाइम में, तो यहाँ पर मसाले वगैरह जलाई जाती थी, दिए वगैरह जलाए जाते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं थी उस समय पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर दुकानें लगा करती थी। तो क्या नज़ारा रहा होगा उस समय, कितना खूबसूरत नज़ारा रहा होगा यार, बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। फ्रेंड्स बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस है यार, बहुत ही हॉरेबल। जो मैंने आपको दिखाया, जब मैं इस टनल टाइप का ये बना हुआ है और इसके अंदर से निकला, एक तो ऊपर इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी, बहुत ही गर्मी है, लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंडा है यार, और बहुत ठंड लगने लगी मुझे। तो मतलब कहा जाता है कि यार जो बिल्कुल मतलब ठंडी जो जगह होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी पास करती है। तो कुछ भी हो सकता है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी यार वहाँ से निकलने में। लंबा सा टनल है, कुछ मीटर का, 100-200 मीटर का, 200-300 मीटर का टनल है ये। बहुत ही भयानक है यार। आप देख सकते हो मेरी सांस फूल रही है। बहुत ही डरावना है, बहुत ही हॉरेबल है दोस्तों। आप अकेले भूल कर भी मत आना, मेरे जैसी गलती मत करना। 4-5 के ग्रुप में आना अगर आप लोग को आना है तो। कह सकते हो हॉन्टेड प्लेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कहानियाँ हैं, लेकिन बहुत बड़ा किला है और गज़ब का किला है। और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। इस किले का मैं आपको मदरसा दिखाता हूँ। ये आप सामने देख सकते हो, ये मदरसा है और ये मदरसे का एंट्री गेट है। लेकिन अब आज के समय में ये पूरी तरह एकदम क्षतिग्रस्त हो चुका है और कोई नहीं कह सकता इसे देख के कि ये मदरसा रहा होगा या बेडरूम रहा होगा या कौन सा रूम रहा होगा। पर ऐसा कहा जाता है कि ये मदरसा पूरा मदरसा हुआ करता था और आज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, छत वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं बची है, बस एक एंट्री गेट है इसका। और ये मदरसा हुआ करता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तालीम दी जाती थी बच्चों को। तो जो प्रजा होते थे, जो बच्चे होते थे, वो यहीं पर तालीम लिया करते थे इसी मदरसे में। दोस्तों किले के ठीक सामने आप देख सकते हो ये मकबरा है और ये मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का, जिसने ये किला बनवाया था और किले के ठीक सामने ही उसका मकबरा बनाया गया है। और आप ठीक सामने ही आपको मकबरा दिखाई देगा। आप देख सकते हो सामने, ठीक सामने इसका मकबरा है। आप देख सकते हो दोस्तों सामने ये इसका मकबरा है, ये देखिए दोस्तों। और मकबरा जो आप है आज भी बिल्कुल सही सलामत है और किले के ठीक सामने ये मकबरा बनाया गया है। तो दोस्तों आप ये मकबरा देख सकते हो और चारों तरफ ग्रीनरी देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पे ले जाने जा रहा हूँ जो इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको पूरा किला देखने को मिलेगा, पूरा तुगलकाबाद का किला और पूरा शहर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस पॉइंट से। ये पॉइंट दोस्तों इसलिए बनाया गया था कि जब भी युद्ध जीता जाता था तो राजा इसी ऊपर टॉप के पॉइंट पे आते थे और नीचे जो सैनिक होते थे उसको संबोधित किया करते थे। नीचे सैनिक खड़ा होते थे और उसको जो राजा था वो संबोधित किया करता था। तो ये जो टॉप पॉइंट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाकायदा सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पहले रेलिंग नहीं हुआ करती थी, फिर बाद में एएसआई द्वारा रेलिंग बना दी गई थी सुरक्षा कारणों की वजह से, ताकि कोई दुर्घटना ना हो और कोई गिर ना जाए। क्योंकि यार ये किला जो पूरा है वो एकदम टॉप पर है, टॉप पर किला ये आपको देखने को मिलेगा और कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो इसलिए ये एज ए प्रोटेक्शन ये रेलिंग बना रखी है। सामने आपको मकबरा भी देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो ठीक सामने आपको मकबरा देखने को मिलेगा। यहीं से भी आपको काफ़ी हद तक किला देखने को मिलेगा जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा ये किया है कि यहाँ पर रेलिंग बना दी गई है, वरना जैसे भी यहाँ पे यार बहुत ही ख़तरनाक ये एरिया है, जैसे ही गिरोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये एएसआई ने किया है कि यहाँ पर रेलिंग बना दी गई। ये देखो हम टॉप पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। यहीं से राजा अपने सैनिकों को संबोधित किया करते थे और यहाँ से आपको पूरा किला और पूरा शहर भी दिखाई देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से आपको पूरा किला दिखाई देगा, पूरा शहर दिखाई देगा। सामने आपको राजा का मकबरा भी दिखाई देगा जो किले के ठीक सामने है। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, इस पूरे किले की इकलौती मस्जिद, जो स्थानीय लोग इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे। तो गेट खोल के मैं आपको मस्जिद दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये मस्जिद हुआ करती थी, ज़्यादा बड़ी आपको नहीं देखने को मिलेगी, छोटी सी मस्जिद है ये। और आज भी काफ़ी हद तक
मस्जिद ये बची है जो सही सलामत है, और इसकी छत भी आज भी सही सलामत है, वरना आप देखोगे तो पूरा किला एकदम क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ आपको, तो आप अंदर से देख सकते हो, आज भी सही सलामत है। छोटे छोटे ये बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर दिए और मशाल वगैरह जलाए जाते थे, तो ये देख सकते हो आप। काफ़ी हद तक ठीक ठाक है ये मस्जिद, क्षतिग्रस्त होने से काफ़ी हद तक बच गई है ये। दोस्तों अगर मैं इस किले के बारे में और बताऊं तो इस किले में 2 बावली हुआ करती थी। जैसे आप सभी जानते हो कि हर किले में आपको बावली देखने को मिलेगी, क्योंकि बावली इसीलिए बनाई जाती थी कि पानी की पूर्ति पूरी कर सके। जो प्रजा होती थी, जो लोग रहा करते थे, वो पानी की जो भी नीड होती थी वो पूरी कर सके, तो इसलिए बावली बनाई जाती थी। तो इस किले में आपको 2 बावली देखने को मिलेगी। एक अब बावली आप देख सकते हो जो पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आप देख सकते हो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पूरी टूट चुकी है और पता भी नहीं चल रहा है कि ये बावली है। आप देख सकते हो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है ये। थोड़ी सी इन्होंने बाउंड्री लगा रखी है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, वरना आप देखोगे तो अच्छी खासी क्षतिग्रस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पूरी तरह टूट चुकी है। फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है राजा का महल। ये राजा का महल था उस ज़माने में जब यहाँ पर राजा रहा करते थे। यहाँ पे बिल्कुल राजा का बेडरूम, टॉयलेट वगैरह हर चीज़ थी, मतलब राजा यहाँ पर रहा करते थे। ये राजा का महल था। और बाकी जो मैंने पूरा किला आपको दिखाया है वो यार एक विलेज है, ये पूरा विलेज था। ये एक पूरी प्रजा वगैरह सब लोग रहते थे यहाँ पे, सोल्जर्स रहते थे, प्रजा रहती थी, राजा रहते थे। राजा का महल ये अलग से ये बना हुआ है, बाकी चीज़ें वो मैंने आपको दिखाई हैं वो अलग है। तो चलिए आज के टाइम तक ये वैसे खंडर हो चुका है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना आपको दिखा सकता हूँ। चलिए आइए देखते हैं अब राजा का महल। अब जो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है राजा का जो महल है, वो दिखाने जा रहा हूँ। जो इस पूरे किले का जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। राजा का जो महल है जहाँ पर राजा रहा करते थे। तो आप देख सकते हो ये सामने आप देखोगे मेरे, वो आपको राजा का महल दिखाई देगा। सामने आप देख सकते हो ये राजा का महल हुआ करता था। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यार राजा का महल वो भी इस हालत में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने मुग़लों के महल देखे होंगे, बहुत ही अच्छी हालत में है और बहुत ही खूबसूरत महल बने हुए हैं मुग़लों के, जो आगरा दिल्ली में है। और लेकिन आप इस किले का जो राजा का महल, किला तो क्षतिग्रस्त हो ही चुका है, जो राजा का महल है वो तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये राजा का महल है। और बिल्कुल ये मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार देखा कि यार ये है राजा का महल और वो भी इस हालत में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से आप देख सकते हो, और इसका एंट्री पॉइंट हम अनुमान लगाएं तो एंट्री पॉइंट कौन सा है ऐसा कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है यार, पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी है इसकी। जो मेरे ख्याल से तो ये जो यही वाला पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इसके अंदर जाके देखते हैं हम कि क्या है। मेरे ख्याल से जो मेन पॉइंट है, जो मेन दरवाज़ा है वो राजा के महल का, वो यही है। और इसके अंदर जाके देखते हैं हम। आप देख सकते हो ये जो वॉल है, जो पहली वॉल है महल की, बस वही बची है और पूरी तरह से एकदम बर्बाद हो चुकी है, खंडर बन चुकी है, ये खंडर में बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तो दोस्तों अंदर से आप देख सकते हो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और बिल्कुल खंडर हो चुकी है। पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रूम रहा होगा और क्या क्या रहा होगा महल के अंदर। तो आप देख सकते हो पूरी तरह से खंडर है, बर्बाद हो चुकी है। बस दीवारें बची हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं, बहुत ही मोटी मोटी। और कितना मजबूत किला रहा होगा ये उस समय जब बना होगा, तो बहुत ही मजबूत रहा होगा। बहुत ही मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरी बावली दिखाता हूँ। एक बावली मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ जो पूरी तरह से बर्बाद और खंडर और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब मैं दूसरी बावली दिखाने जा रहा हूँ जो काफ़ी हद तक आपको सही सलामत देखने को मिलेगी। आप दूसरी बावली देख सकते हो। पूरी पानी की जो पूर्ति थी वो पूरी करते थे स्थानीय लोग, तो पानी के लिए वो बावली बनाया करते थे। तो ये देख सकते हो ये दूसरी बावली है। रेलिंग लगा दी गई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, एज ए प्रोटेक्शन। तो बहुत ही सही किया है यार, रेलिंग लगा दी है। अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही गहरी बावली देखने को मिलेगी यहाँ आपको। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं नीचे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो कितनी गहरी है। तो ये आप देख सकते हो पूरी तरह से सही सलामत बावली आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी गहरी बावली है, आप देख सकते हो पूरी तरह से आज भी बिल्कुल सही सलामत है। पानी वानी देखने को नहीं मिलेगा
क्योंकि काफ़ी पुरानी है, तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से आज भी लेकिन सही सलामत आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही सुंदर बावली है यार, ये आज भी बिल्कुल सही है और बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ से बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं हुई है और बहुत ही अच्छी स्थिति में आज भी ये बावली मौजूद है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको तुगलाबाद का किला, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला है यार? आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला कौन सा है और इसके इतिहास के बारे में पता चले। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करो। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।